हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का मेरे चैनल ए स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की थर्ड एक्सरसाइज ले रहे हैं। ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। इसमें भी आपको हर टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके। हमें क्या करना है, एक एक करके एक एक सेंटेंस को लेंगे, रूल को चेक करेंगे और उस हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले पहला वाक्य लेते हैं। पहले वाक्य में देखिए, वेयर ब्लैंक यू ऑलवेज ब्लैंक व्हेन यू कम टू जयपुर। तो पहले इसका देखो, इसको अंडरलाइन कर लो। व्हेन यू कम टू जयपुर, ये ऑलवेज को अंडरलाइन करना है। ऑलवेज आता है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंटेरोगेटिव बनता है तो ये किससे बनता है? डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अब ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें यहाँ पर देखिए कि यू के साथ क्या आता है? डू। तो वेयर डू यू ऑलवेज स्टे? वेयर डू यू ऑलवेज स्टे व्हेन यू कम टू जयपुर? जब तुम जयपुर आते हो तब तुम हमेशा कहाँ ठहरते हो? आया समझ में? तो सबसे पहले इस ऑलवेज को अंडरलाइन करो, ये हमें बताएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, और यहाँ इसके बाद में हमें रूल पे जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म इसमें आना है। हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिए इस बात को कि डू डज हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। नोट कर लिया? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सेंटेंस। दूसरा वाक्य क्या कहता है? आई ब्लैंक हिम इन माई लाइफ सो फार। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सो फार को अंडरलाइन कर लो। सो फार जो है ये इसमें क्या बताता है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो फार हमें क्या बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता होना चाहिए कि हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ये एक विशेष देखिए कि इसमें नॉट दे रखा है, इसका मतलब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट इग्नोर्ड, आई हैव नॉट इग्नोर्ड हिम इन माई लाइफ सो फार। मैंने अभी तक अपने जीवन में उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया है। तो सो फार अंडरलाइन कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। आई है तो आई के साथ हैव हो गया। तो आई हैव नॉट इग्नोर्ड हिम इन माई लाइफ सो फार। हो गया सेकेंड सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में ही ब्लैंक फ्लावर्स इन द गार्डन एट प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, इस एट प्रेजेंट को अंडरलाइन कर लो सबसे पहले। एट प्रेजेंट ये वर्ड बताता है कि ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नोट करते रहना, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता होना चाहिए, इज, आर और एम प्लस आईएनजी फॉर्म। इज आर एम प्लस आईएनजी लगेगा। अब इज आर एम प्लस आईएनजी लगेगा, ही के साथ में इज आर एम में से क्या लगता है? इज। तो ही इज। प्लक चुनना होता है तो ही इज प्लकिंग ही इज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। वह इस समय एट प्रेजेंट बगीचे में फूल चुन रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द गवर्नमेंट ब्लैंक हिज हाउस बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक को अंडरलाइन कर लो। ये फ्रेज जब भी आती है बाय प्लस टाइम तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब इसमें यहाँ क्या हमें यूज करना है? शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट है तो द गवर्नमेंट will have
डिमोलिश का क्या हो जाता है? डिमोलिश्ड। डिमोलिश्ड, द गवर्नमेंट विल हैव डिमोलिश्ड हिज हाउस बाय नेक्स्ट वीक। हो गया वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टेंस लेते हैं। दे ब्लैंक एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। ये सिंस 4 टाइम वाला रूल हो गया। देखिए सिंस 4 टाइम आता है, इसका मतलब हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस 4 टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बशर्ते इसके साथ में कोई फ्यूचर या कोई पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा, जिसमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एनजी आता है। क्या आएगा? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एनजी, तो हैज़ हैव और बीन प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे हैव बीन, ठीक है, और नॉकिंग, दे हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। वे आधे घंटे से दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आया समझ में? सिंस 4 टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, इसमें दे है तो हैव बीन प्लस आईएनजी इसमें हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने सेंटेंस, ब्लैंक दे रखा है, यू ब्लैंक दिस चैप्टर 2 months अगो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? 2 months अगो। अगो आता है ना, इसका मतलब ये क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आपको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तो आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव के हिसाब से क्या हो जाएगा? डिड यू, ठीक है, और फिनिश, डिड यू फिनिश दिस चैप्टर 2 months अगो। क्या तुमने यह चैप्टर अध्याय 2 महीने पहले खत्म किया? तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, व्हेन हिज फादर केम ही ब्लैंक इन द पूल। ये देखो व्हेन वाला सेंटेंस है ना, इसमें क्या होता है कि व्हेन में एक तो होती है सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ होती है आईएनजी, दूसरी तरफ होती है आईएनजी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो रखी है, मतलब ये एक्शन तो कंप्लीट हो गया। व्हेन हिज फादर केम, जब उसके फादर आए, ही ब्लैंक इन द पूल, तो वॉज वर प्लस आईएनजी यहाँ पर आएगा। आईएनजी सिर्फ यहाँ नहीं है, वॉज वर प्लस आईएनजी, तो वॉज या वर प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर जब उसके फादर आए तो बचे हुए सेंटेंस में वॉज वर प्लस आईएनजी आएगा, ही के साथ क्या आएगा? ही वॉज स्विमिंग, ठीक है, सेकेंड फॉर्म एक तरफ, दूसरी तरफ वॉज वर प्लस आईएनजी। आया समझ में? व्हेन वाला इस तरीके से होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ़ वाला सेंटेंस हो गया। देखिए ये इफ़ वाला सेंटेंस बहुत कॉमन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका रूल क्या होता है? देखिए इसमें एक तरफ अगर हो सेकेंड फॉर्म तो दूसरी तरफ क्या आता है? शुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर लेटर वुड रीच, वुड इम्प्रेस है तो वुड इम्प्रेस द रीडर इफ़ यू रोट द प्रॉपर लैंग्वेज। तो इफ़ वाले सेंटेंस में अगर सेकेंड फॉर्म हो तो रिजल्ट क्लॉज में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पर वुड इम्प्रेस हो गया। बहुत सिंपल है, याद रखना इस चीज़ को। इफ़ वाले में सेकेंड फॉर्म, दूसरे वाले में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, नन ब्लैंक माई एड्रेस हेयर, ठीक है, नन हो गया, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दो। अब इसमें देखो ऐसा कोई वैसे तो कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर कि आपको कौन सा एडवर्ब दे रखा है, कैसे पहचान करें। नन का मतलब कोई नहीं, माई एड्रेस हियर, नो, नो का मतलब जानना। यहाँ मेरा कोई एड्रेस, कोई भी मेरा एड्रेस नहीं जानता है, तो ये वाक्य बन जाता है, एक तरीके का फैक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट।
आपने इसका अर्थ उस हिसाब से लिया है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वरना हमें ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। मैं इसको मानता हूँ कि इसका मतलब है कि मुझे यहाँ मेरा एड्रेस यहाँ कोई नहीं जानता है, तो ये प्रेजेंट का फैक्ट है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन। और इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस होता है, एस एंड एस। नन है ये हमेशा सिंगुलर होगा, नोट कर लेना, नन है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नन के बाद में नो का क्या हो जाएगा, नोज, नन नोज माई एड्रेस हेयर, यहाँ पर मेरा पता कोई नहीं जानता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वॉट ब्लैंक दे ब्लैंक एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आ गया, कौन सा टेंस है, याद करो हम ये पढ़ चुके हैं पहले। एट दैट टाइम का मतलब होगा ये यहाँ पर यूज हो रखा है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पर यूज होगा वॉज वर प्लस आईएनजी। तो वॉट वॉज वर में से दे के साथ क्या आएगा, वर, तो वॉट वर दे और प्लानिंग, वॉट वर दे प्लानिंग एट दैट टाइम, वे उस समय क्या योजना बना रहे थे। हो गया एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर प्लस आईएनजी, दे के साथ में वर, तो दे वर प्लानिंग। अब आगे बढ़ते हैं। माई मदर ब्लैंक फूड बिफोर द गेस्ट्स केम। देखो बिफोर कनेक्टिव का याद रखना, एक तरफ इसमें बिफोर में एक तरफ तो होती है सेकेंड फॉर्म और एक तरफ होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप वर्ब लिख लीजिए कुक, कुक की फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स केम, अतिथि आए उससे पहले मेरी माँ खाना पका चुकी थी, ठीक है। हैड बिफोर कनेक्टिव का क्या रूल हो गया, बिफोर या आफ्टर दोनों में एक तरफ सेकेंड फॉर्म आती है, एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इसमें सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो उधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने यूज कर ली। हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए वाक्य में, आइडेंटिफाई द टेंस शी विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। इस तरीके का आपके देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस दे रखा होगा, आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए विल आ रखा है, इसका मतलब फ्यूचर तो है, यहाँ पे आईएनजी दे रखा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, ये इसका आंसर तो देखिए क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें क्या यूज होता है, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस। आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको पहचानना होगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, हिज ब्रदर हैड बीन वॉचिंग द की फॉर 2 hours। अब इसमें देखिए ये कौन से टेंस में आता है, सिंस फोर प्लस टाइम होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, हैड बीन है, इसका मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए स्टूडेंट्स क्या यूज होता है, एक बार और नोट कर लीजिए, हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज होता है इसमें। पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस आईएनजी, और इसमें विशेष रूप से सिंस फोर प्लस टाइम दे रखा होता है, ठीक है। तो ये हमने पहचान कर ली इस टेंस की कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, वाक्य दे रखा होगा, पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। हमने टेंसेज अच्छे से पढ़ रखे हैं तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे आज के सेंटेंसेस। अब एक बात ध्यान रखना कि इन सेंटेंसेस में कहीं कोई दिक्कत हो, हम ऐसी और एक्सरसाइज करते रहेंगे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है हम ऐसी एक्सरसाइज करते रहेंगे, रूल्स को रिपीट करते रहेंगे। द डे विल कम एवरीथिंग बी मर्क्ड अप, हम हर एक सेंटेंस को इतना कंठस्थ कर लेंगे, हमें कहीं दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। स्टिल इफ यू थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 7976842859. You can call me, contact me anytime. I'll be very happy to have interaction with you, have consultation with you. So till next our class,
I bid you good luck and goodbye. Thank you.